आज शाम को हम फलदायक जीवन कैसा जीना है उसके बारे में सीखने वाले हैं। और एक बार आपको अगर मैं पूछूं कि आपका जीवन में फल है या नहीं है, आपको कैसा पता चलेगा कि आपके जीवन में फल है या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है? क्या क्या चीज देख के आप बताएंगे कि आपके जीवन में फल है? आपका जो टेस्टमनी, आपका जो गवाही, जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, उससे आपको बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में फल है या नहीं है। और क्या? उन्नति, आत्मीय उन्नति, या फिर फाइनेंशियल उन्नति, या फिर इवन हमारा जो हेल्थ होता है, उसमें जैसा उन्नति होता है, उसमें सब हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में फल है या नहीं है। और कैसे देख सकते हैं हम हमारे जीवन में फल है क्या नहीं है? हमारा बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या? उसमें कॉन्स्टेंटली उन्नति हो रहा है क्या? देख के हम देख सकते हैं कि हाँ फल है या नहीं फल है। और क्या हो सकता है? हमारा आशीष, जितने आशीष है आ रहे हैं हमारे जीवन में, वो भी देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा जीवन में कुछ फल हो रहा है। मैं आपको सिखा रहा हूं आज शाम को कि हमारा जीवन में जो फल होता है वो हमें खाने के लिए नहीं होता है। जब भी हम सोचते हैं कि हाँ मेरा जीवन में फल होगा, तो मैं क्या करेगा? एक नया गाड़ी खरीदेगा, या फिर एक नया घर खरीदेगा, या फिर एक नया व्यापार या नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन हमारा जीवन में जो फल होता है वो हमारा भूख मिटाने के लिए नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? अगर हमारा जीवन का फल से हम ही खुद खा रहे हैं तो वो फल अच्छा फल नहीं है, लास्टिंग फल नहीं, जस्ट टेम्पररी फल है। समझ रहे हैं आप? वो जल्दी खत्म हो जाएगा। वो अगर जो भी आप बना रहे हैं वो सब आप खा रहे हैं तो आपका जो फल है वो टेम्पररी फल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फल से परमेश्वर यीशु मसीह का भूख मिटता है, अगर आपका फल से यीशु मसीह का प्यास मिटता है, अगर आपका फल से परमेश्वर यीशु मसीह का इच्छा पूरा होता है, तो आपका फल अच्छा फल है। आमीन। तो मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए। ये मरकुस का सुसमाचार है, उसका 11वां अध्याय, उसका 12 से 14। अगले दिन जब वे बतनिया से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी। किसे? यीशु मसीह को। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह को भी भूख लगता था? और आज भी यीशु मसीह को भूख लगा है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब भी यीशु मसीह बतनिया से निकला तो यीशु मसीह को बहुत भूख लगी थी, और यीशु मसीह ढूंढने लगा कि कैसा यीशु मसीह का भूख मिटेगी। यीशु मसीह लोगों को देखने लगा, यीशु मसीह का परिसर में जो भी था उनको सबको देखने लगा कि मेरा भूख कैसा मिट सकता है अभी। और अगला वचन में लिखा है, थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। तो यीशु मसीह ढूंढ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगा है, तो वो अभी क्या ढूंढ रहा है? फल ढूंढ रहा है। और जहां पे भी आप यीशु मसीह देखा, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक अंजीर का एक हरा भरा फल, एक पेड़ दिखाई दिया। यह देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए। तो मुझे यह यकीन है कि परमेश्वर यीशु मसीह आज शाम को हमारा बीच आया है, इसलिए देखने के लिए कि यहां पे कुछ मिल जाएगा क्या नहीं। क्योंकि परमेश्वर को आज भी भूख लग रहा है, परमेश्वर आज भी प्यासा है, और वो हमारे पास आया है, वो हमारे बीच में आया है कि देखने के लिए कि आज मुझे इनके पास कुछ मिल जाएगा क्या नहीं। कि जब भी हम यीशु मसीह के पास आता है ना, हम सिर्फ उससे लेने के लिए आता है। लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह जब यहाँ पे आता है तो वो भी हमसे कुछ मिलने के लिए आता है, वो भी हमसे कुछ लेने के लिए आता है, हमारा फल देखने के लिए आता है, हमारा फल खाकर तृप्त होने के लिए आता है। लेकिन वचन कहता है, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ ना मिला, क्योंकि अंजीरों का
ऋतु नहीं थी। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह दूर से देखा तो एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, तो यीशु मसीह खुश हो गया और यीशु मसीह चल चल कर वो पेड़ के पास में आ गया। पेड़ के पास में आया तो यीशु मसीह को पता चला कि ये पेड़ में पत्तों के अलावा और कुछ भी नहीं है। दूर से देखा तो क्या दिखा दिया, एकदम हरा भरा देखा। तो यीशु मसीह सोचा कि इसमें फल हो सकता है, लेकिन पास में पहुंचने के बाद में, उनके बीच में आने के बाद में यीशु मसीह को पता चला कि इसमें कोई फल नहीं है। हम जब भी लोगों को देखते हैं ना, दूर से जब भी देखते हैं तभी वो बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको, आप सब जानते हैं ये कैसा होता है। लेकिन आप उनके साथ 2 दिन रहो, आप उनके साथ 1 हफ्ता जियो, या फिर आप शादी करो उनसे, तभी आपको पता चलता है कि हाँ, हरा भरा तो था लेकिन फल तो नहीं था। समझ रहे आप? तो दूर से दिखने में बहुत हरा भरा दिखते हैं सब लोग। हमें सबको पता है कि बाहर से हमारा जीवन को कैसा हरा भरा दिखाना है, कि सबको दिखाना है। हम सब मुस्कुराते हैं, घर से निकलते टाइम पे सबको पता है कि कैसा पाउडर लगाना है, किधर कौन सा शैम्पू, कौन सा परफ्यूम, सब पता है हमें। तो बाहर से जब भी लोग देखते हैं हमें, सबको लगता है कि इसका जीवन क्या अच्छा चल रहा है, क्या हरा भरा चल रहा है, इसको सब कुछ है। लेकिन जब भी हम वो व्यक्ति के साथ बहुत बहुत पास आता है, तभी पता चलता है कि इसके जीवन में एक्चुअली में फल नहीं है। दूर से तो बहुत पत्ता दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो पत्ते के पीछे कुछ फल नहीं है। तो मुझे ये जो लाइन है ना इधर, मुझे बहुत टच किया कि बोलता है कि ये इसलिए फल नहीं था क्योंकि ये अंजीरों का ऋतु नहीं थी, अंजीरों का फल का ऋतु नहीं था ये। फिर भी यीशु मसीह चाहता था कि ये पेड़ अंजीर लाए। अंजीरों को बनाया किसने? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर को पता है कि कौन सा ऋतु में अंजीर आता है। कम ऑन, टॉक टू मी। या परमेश्वर को पता है कि ये टाइम अंजीर नहीं मिलेगा, फिर भी यीशु मसीह ये एक्सपेक्ट करके जाता है कि मुझे आज अंजीर मिलेगा इसमें। क्योंकि जब भी हम हमारा जीवन को देखते हैं ना, हमारा जीवन में हमें फल नहीं आ सकता है करके बोल के हमारा पास बहुत सारा कारण हो सकता है। मेरा पास इतना पैसा नहीं है, या फिर मेरा कोई सपोर्ट करता नहीं है, अभी मेरा टाइम आया नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मेरा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो वही पेड़ भी बोल रहा था कि मेरा टाइम नहीं आया है, मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ये मेरा समय नहीं है, ये मेरा ऋतु नहीं है, ये मेरा सीजन नहीं है कि मैं फल प्रोड्यूस करे। फिर भी यीशु मसीह उससे एक्सपेक्ट करता है कि तू फल दे मुझे। यीशु मसीह उससे एक्सपेक्ट करता है कि तू हमेशा, अगर तुम्हारा मौसम हो या नहीं हो, समय ठीक हो या नहीं हो, हमेशा आपके जीवन में फल हो। ये यीशु मसीह हम सब से एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर मुझे एक अच्छा नौकरी मिलेगा तो मैं परमेश्वर के लिए बहुत फलदायक हो जाएगा। अगर मुझे एक लड़की से शादी हो जाएगा ना, फिर देखो आप, मेरा जीवन पूरा एकदम ठीक ठाक लाइन पे आ जाएगा। मैं उसके बाद में फिर कितना प्रार्थना करेगा पता है क्या? मैं भी बोलता था ऐसा। शादी करने के बाद में, बच्चा होने के बाद में, बिजी होने के बाद में मुझे पता चला कि मैं शादी से पहले मुझे ज्यादा प्रार्थना करने का टाइम मिलता था। हाँ, क्योंकि शादी के बाद में बिजी हो जाता है। और उसके बाद मैं पूरा टाइम यही सोचता था कि अगर मेरा शादी हो जाए, मुझे कुछ एनकरेज करने के लिए कोई हो जाए तो बहुत प्रार्थना करूंगा मैं। लेकिन जब भी हमारा जो फल देने का जो कैपेसिटी है, उसे हमारा हमारा परिसर के ऊपर, हमारा जो लोगों के ऊपर, हमारा जो परिस्थिति के ऊपर हम डालते हैं, तो हम लोग कभी भी फल नहीं दे सकते हैं। और वही प्रॉब्लम था ये पेड़ का, कि ये पेड़ सोच रहा है कि ये मेरा टाइम आया नहीं है अभी तक, मेरा एकदम प्रॉपर समय नहीं हुआ है। जब भी प्रॉपर समय होगा तभी सब ठीक हो जाएगा। हम लोग सब एक ऐसा बोलता है कि समय पे सब ठीक हो जाएगा। आप भरोसा रखो, आप ठीक, आप कुछ मत करो, आप किधर भी मत जाओ, कुछ भी मत बोलो, एकदम समय पे सब। ऐसा नहीं होता है, हमें मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो भी खेती किया है, आपको पता है कि अगर एक
एक पेड़ में फल होना है तो बहुत मेहनत जाता है, बहुत प्लानिंग होता है उसके पीछे कि आपको जो जो सॉइल जो मिट्टी होता है वो ठीक होना चाहिए। और ये मिट्टी पे सब टाइप का फल नहीं आएगा, ये मिट्टी पे सिर्फ एक टाइप का फल आएगा, ये मिट्टी में सिर्फ एक टाइप का के पेड़ पौधे उगा सकते हैं आप। वो मिट्टी होने के बाद में उसके बाद आप कितना सारा बीज डालेंगे वो ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कितना पानी डालना है और कितना गाद डालना है उसके साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ कम ज्यादा कर देंगे तो ये फल नहीं आएगा। शायद से वो एक दिन 2 दिन में अच्छा हरा भरा पेड़ दिखाई देगा आपको, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हार्ड वर्क है। जो भी आपके घर के बाहर में अगर आपने कुछ ट्राई किया है कि मुझे आज पपाया उगाना है या वाटरमेलन उगाना है या फिर टोमेटो उगाना है, हमारा बेंगलोर में ये सब उगता है ना, टोमेटो या फिर गुआवा, व्हाट इज इट कॉल्ड, पेरू, जाम, जो भी हम उगाते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी जो आपने प्लान किया था वो होता नहीं है, तो आपको फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। इससे अगर आपका घर में कुछ उग रहा है तो आपको ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 1-2 महीने के लिए आप नहीं हैं, पानी डालने के लिए कोई नहीं है, तो वापस आने के बाद में आपको क्या मिलेगा? मर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और आप किधर भी प्लान नहीं कर सकते, उसको ऐसा जगह में प्लान करना पड़ेगा जहाँ पे आपको सूरज के किरण आए, जहाँ पे उजाला है। आपको आपका बाथरूम में नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते हाँ मेरा स्टोरेज रूम एकदम फ्री है, खाली है, इधर रख दो, नहीं हो सकता है। आपको एकदम प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एकदम प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम सब हर एक ऋतु में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में हम फलदायक बने। सिर्फ अच्छे टाइम में नहीं, सिर्फ जब भी परमेश्वर हमें आशीष कर रहा है उसी समय पे नहीं, लेकिन हर एक समय में हम फलदायक बने। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसने वो पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल ना खाए। और उसके शिष्यों ने वो सुना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब भी देखा कि ये फल नहीं दे रहा है, तो यीशु मसीह ने उसको शाप दे दिया कि आज के बाद तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा। क्योंकि ये जो है ना एकदम परिस्थिति के और डिपेंडेंट है ये पेड़, कि अगर जब भी मेरा परिस्थिति ठीक होएगा तो ही मेरा फल दिखेगा, जब भी मेरा समय आएगा तो ही मेरा फल दिखेगा। तो वैसा पेड़ था। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि आज के बाद तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा। और आप पढ़ सकते हैं कि जब ये शिष्य उस दिन शाम को वापस आया वो इस सेम जगह पर, कि ये जो अंजीर का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ है अंजीर का पेड़, वो अंजीर का पेड़ पूरा मुरझा गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया था। और आप अगर नया करार में पढ़ेंगे, बहुत सारा जगह पर आपको ये एम्फसिस दिखेगा कि यीशु मसीह हमारा जीवन में फल का कितना जरूरत है। हमारा जीवन में अगर फल नहीं है तो हमें काटा जाएगा, निकाला जाएगा और अग्नि में फेंक देगा। ऐसा बहुत सारा जगह में हमें वार्निंग देता है परमेश्वर का वचन। और एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, ये लूका के सुसमाचार है, उसके चैप्टर 13 का 6 से 9 वचन कहता है, फिर उसने यह दृष्टांत कथा कही, किसी व्यक्ति ने अपनी दाख की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगाया हुआ था, सो वह उस पर फल खोजता आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। क्या किया एक बंदे ने, मतलब उसका जो विनियार्ड में उसने एक अंजीर का पेड़ को बड़ा किया, लेकिन क्या हुआ कि कितना भी वो फल को खोजते हुए आया, वहां पे फल नहीं मिला। ये जो बंदा ने ये हमारा उसका स्पेस दिया है, उसका वो पेड़ को बढ़ने के लिए जगह दिया है, वो चाहता था कि जब मैं पहला बार आऊं कि यहाँ पे
फल हुए। वो पहला बार आया, कोई फल नहीं था, गया। फिर वापस आया, दूसरा बार आया, कोई भी फल नहीं था। तीसरा बार और एक बार आया, फिर भी कोई फल नहीं था। तो आप समझते हैं कि कितना निराश हो जाएगा जो ओनर है, जो बंदा ने यहाँ पे खेती कर रहा है, कितना निराश हो सकता है कि वो प्लान कर रहा था, होप आशा रख रहा था कि मुझे फल मिलेगा, लेकिन लगातार साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 सालों के बाद भी वहां पर फल खोजता रहा, लेकिन उसे कुछ फल नहीं मिला। अगला वाक्य में कहता है कि इस पर उसने माली से कहा, अब देख, मैं 3 साल से अंजीर के इस पेड़ पर फल ढूंढता आ रहा हूं, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिला। तो वो अपना निराशा वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं देखो 3 साल से मैं आ रहा हूं, पहले बार नहीं आ रहा हूं, मैं दूसरे बार नहीं आ रहा हूं, ये 3 साल से हो रहा है, ये पूरा समय, पूरा सीजन में हो रहा है कि मैं एक के बाद एक मैं देखने आ रहा हूं कि मुझे इधर यहाँ पे फल है या नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ भी फल नहीं मिला। तो इसलिए वो बताता है, उसका जो माली है उससे बताता है, इसे काट डाल, इसे काट डाल, क्योंकि कोई फल नहीं है। कि हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, 3 साल से हम आशा रख रहे हैं कि इसका जीवन बदलेगा। 3 साल से हम इच्छा रख रहे हैं कि इसका बातचीत करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। 3 साल से हम इच्छा रख रहे हैं कि इसका जो जीवन का शैली है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम कितना भी इसको जो भी चाहिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई फल नहीं है, इसे काट डाल। और बोल रहा है कि यह धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे। तभी माली ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस साल तब तक छोड़ दे जब तक मैं उसके चारों तरफ गड्ढा खोदकर उसमें खाद लगाऊं। क्या बोल रहा है कि मुझे और 1 साल का समय दे, यही सेम पेड़ से मुझे और 1 साल का समय दे, तो मैं क्या करने वाला हूं ये साल में कि इसके चारों ओर मैं गड्ढा खोद रहा हूं, और वो गड्ढा में मैं खाद डालने वाला हूं, पेस्टिसाइड्स डालने वाला हूं। जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मैन्योर चाहिए, जो भी नरिशमेंट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए इसको फल होने के लिए, वो सब मैं इसके चारों ओर डालने वाला हूं, इसको मैं पूरा सराउंड करने वाला हूं पूरा हेल्प के साथ। तो ये जो एक प्रॉमिस है परमेश्वर आपको दे रहा है आज के शाम को, कि आज के बाद परमेश्वर बोल रहा है कि अगला 1 साल में आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द, आगे पीछे, बाएं दाएं, सब जगह आपको परमेश्वर का जो हेल्प है वो दिखाई देगा। सब जगह आपको परमेश्वर का जो खाद है दिखाई देगा। आप आंख खोलेंगे तो आपको वो दिखाई देगा कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। आप अगर आपका कान को खुला रखेंगे तो आपको सुनाई देगा कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहा है। अगर आप आपका हाथ को अगर इधर उधर हटाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको महसूस होएगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या प्रिपेयर किया है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगला 1 साल आप परमेश्वर आपके चारों ओर, आपको ये पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप और एक बार मेरे साथ पढ़िए। ये क्या बोल रहा है माली? तो माली ने उससे कहा, हे स्वामी, इसे इस साल तब तक छोड़ दे जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोदकर उसमें खाद लगाओ। मैं चारों तरफ कि आप ऐसा कोई डायरेक्शन में नहीं जा सकते जहां पे आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा, जहां पे परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, जहां पे परमेश्वर आपके लिए खाद नहीं दे रहा है। आप जहां पे भी जाएंगे आपको फलदायक होने के लिए परमेश्वर खाद रखा है, उसने खाद डाला है, उसने सही लोगों को भेज रहा है आपके जीवन में, सही वचनों को बात बताने वाले लोगों को, सही टाइप से प्रार्थना करने वाले लोगों को आपके आगे पीछे रखा है। और आपका
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना ही है कि आप वो जो हेल्प आपको मिल रहा है वो आपको यूज करें। हम सबको हेल्प है, आप हमारा कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप ये कलीसिया में है तो आपका डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते कि मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। डेफिनेटली आपको आपके आगे पीछे चारों तरफ मदद करने वाले लोगों से परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। तो इतना ही है कि हम वो मदद को रिसीव करें और बोले परमेश्वर तू हमें सिखा कैसे हम फलदायक बन सकते हैं। मेरे व्यक्तित्व जीवन में मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं तो उसमें मुझे फलदायक होना है। मेरे पारिवारिक जीवन में मेरा जो रिश्ता है मेरे पति के साथ, मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, उसमें मुझे फलदायक होना है। मैं जब भी काम के लिए जाता हूं तो उसमें मुझे फलदायक होना है। मेरा जो रिश्ते हैं घर के बाहर, मेरे परिवार के साथ हो या फिर मेरे दोस्तों के साथ हो, हर एक रिश्तों में मुझे फलदायक होना है। जहां पे भी मैं जाता हूं मुझे फलदायक होना है। तो इसलिए मुझे तू मदद कर। इसलिए जो भी चेंज होना है अंदर से मेरे जीवन में, अगर कभी हो सकता है कि मिट्टी गलत हो तो मिट्टी को चेंज करना है। कभी हो सकता है कि कुछ मरा हुआ चीज ये पेड़ में हो, क्योंकि आपको पता है कभी कभी एक जो पेड़ होता है, वो पेड़ में अगर एक जो ब्रांच है अगर मर गया हो तो वो उसमें उसका पूरा पेड़ का ग्रोथ उसमें अटक जाता है। तो ये माली क्या करता है, कभी कभी वो जो मरा हुआ जो ब्रांच है उसको काट डालता है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको परमेश्वर आपके जीवन से कुछ काट देना तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर आपको फलदायक बनाने के लिए उसको काट रहा है। क्योंकि कुछ चीज जिससे आपके जीवन में नाश हो रहा है, कुछ लोग जिसके वजह से आपके जीवन में फल होने से परमेश्वर में फल देने से आपको रोक रखा है, वो चीजों को परमेश्वर कभी काट देगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको डरना नहीं है कि परमेश्वर ने ये क्यों निकाल दिया, कि जो माली है ना उसको पता है क्या काटना है क्या नहीं काटना है। माली को पता है कि क्या काटने से तुम मर जाओगे। माली को पता है कि क्या काटने से आपका जीवन नहीं रहेगा। वो माली को एकदम बराबर पता है। अगर आप विश्वास रखेंगे कि माली का जो इच्छा है मेरे जीवन में वो अच्छा है, कि ये माली, आप अगर पढ़ेंगे ये स्टोरी में, ये माली है ना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, विनंती कर रहा है वो जो ओनर से कि आप और 1 साल दीजिए। आप अगर 1 साल में अगर फल नहीं आएगा तो आप काट दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे और 1 साल दे दो। हाँ, मैं जानता हूं कि 3 साल ऑलरेडी आपने दे चुके हैं, लेकिन आप और 1 साल दे दो तो मैं विश्वास करता हूं कि ये पेड़ फिर से फलदायक होगा। आपको पता है कि आपके लिए जो विनंती करने वाला बहुत लोग हैं। आपको पता है कि आपके लिए जो हाउ डू यू से इंटरसीड, मध्यस्थी, वो मध्यस्थी के लिए करने के लिए बहुत लोग हैं। आपको पता है यीशु मसीह आपका इंटरसेसर है। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है स्वर्ग में। जब ये पिता बोलता है कि 3 साल हो गया ये चर्च में आ रहा है, 3 साल हो गए कलीसिया में आ रहा है, 3 साल हो गया इसे मैं आशीष देके, क्या कर रहा है, कुछ फल नहीं दिखाई दे रहा है। तभी यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह बोलता है पिता उसे और 1 साल दे, और ये साल में मैं उसे जो भी चाहिए फलदायक बनने के लिए मैं उसके पास भेजने वाला हूं। और यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है। सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, पता है आपको कि पवित्र आत्मा भी एक मध्यस्थी है हमारे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा एडवोकेट है, लॉयर है, वकील है। आपको पता है, जो जैसा वकील, अगर आपको एक कोई प्रॉब्लम होएगा तो आप एक वकील को बुला के कोर्ट जाते हैं ना, तो आपको बात नहीं करना पड़ता है, वो वकील बात करता है आपके लिए, क्योंकि उसको पता है कि कैसे लैंग्वेज में क्या बताएगा तो ये जज आपको फेवरेबल सेंटेंस देगा। तो वकील आपके लिए बात करता है, आपको बात करना नहीं होता है, वकील बात करता है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो आपका एडवोकेट है। वो आपके लिए बातचीत करता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आपके लिए विनंती करता है परमेश्वर से। परमेश्वर 1 साल और दे दे उसको, 1 साल और दे दे, 1 साल और
और एक मौका दे दे उसे, और एक टाइम उसे माफ कर दे। पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। और पता है कि आपका जो अगुवे है, वचन में यह भी लिखा है कि आपका जो अगुवे है वो लोग आपके लिए एक परमेश्वर के पास एक अकाउंट देता है कि उनको, जैसा अगर आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको आप अकाउंट देना पड़ता है दिन के बाद कि इतना हिसाब देना पड़ता है ना, कि इतना इतना बिक गया, इतना इतना नहीं गया, आपको हिसाब देना पड़ता है। वैसे ही जो अगुवे है एक कलीसिया के, वो परमेश्वर को हिसाब देना पड़ता है उनको। हर दिन, हर हफ्ते में उनको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ता है आपका जीवन के लिए। तो वो लोग परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि परमेश्वर और एक हफ्ता दे दो मुझे, और एक साल दे दो ये व्यक्ति के साथ, और एक मौका दे दो मुझे ये व्यक्ति के साथ, कि मैं उसके चारों ओर, उसको जो भी मदद चाहिए उसके चारों ओर में दे सकता हूं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, पूरे कलीसिया के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो इस बार डेफिनेटली फलदायक हो जाए। कि आपको ये जानना है कि आप अपने जो फल देने के जो इच्छा है ना, वो सिर्फ आपका इच्छा नहीं है, आपके जो आजू बाजू में जो भी लोग हैं सबको यही इच्छा है कि आप भी फलदायक हो जाए। यीशु मसीह प्रार्थना करता है आपके लिए, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, आपका अगुवे, आपके लीडर्स, वो लोग आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप लोग फलदायक हो जाए। आमीन। तो और बोलता है, अगला वाक्य में बोलता है, फिर यदि यह अगले साल फल दे तो अच्छा है, और यदि नहीं दे तो उसे काट सकते हैं। लेकिन ये जो परिवार है हमारा, यहाँ पे सबका अच्छा फल होने वाला है। अगले साल, अगला नवंबर, अगले साल का जो प्रार्थना होगा, ईयर एंड थैंक्सगिविंग प्रार्थना होगा, हमारे सबके पास एक गवाही होगा, हमारे सबके पास एक फल होने का रिजल्ट दिखाई देगा, हमारे सबके पास, सबके सब। मैं ये आपके ऊपर घोषणा करता हूं, विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि आप सब लोग अगले साल इस समय फलदायक बनेंगे। मैं भी, आप भी, हमारे बच्चे, हमारे जो बिजनेसेस, हमारे जो मिनिस्ट्री, जहां पे भी हम जो भी चीजों में हमारा हाथ को डालते हैं, वह सब चीजों में हम फलदायक बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं सिर्फ यही टाइम पे फल दे सकता हूं, वो जो कॉन्सेप्ट मुझे ब्रेक करना है। तो इसलिए मैं आपको जो हमारा जो पवित्र वचन के जो आखिरी पुस्तक है, पता है आपको क्या है? प्रकाशन की पुस्तक के उसका लास्ट चैप्टर का पहला वाक्य पढ़ता हूं। इसके पश्चात उस स्वर्गदूत ने मुझे जीवन देने वाले जल की एक नदी दिखाई। आमीन। आपको पता है कि योना जो अपोस्तल था, वो उस प्रकाशक था, उसे परमेश्वर ने स्वर्ग में लेके गया और स्वर्ग दिखाया। हम जहां पे जीने वाले हैं अनंत काल के लिए, वो स्वर्ग दिखाया। और जब यीशु मसीह ये पृथ्वी पे था, तब यीशु मसीह ने हमें ऐसा एक प्रार्थना सिखाया कि आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में हो वैसे ही पृथ्वी पे भी हो जाए। तो जो भी हम स्वर्ग में देख रहे हैं ना, वो सिर्फ स्वर्ग में प्राप्त होने का चीज नहीं है, वो हम पृथ्वी पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि आप लोग इच्छा रखें कि एक दिन आप उधर पहुंचे। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको ये इस जीवन में भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं, आप उसको पा सकता है। आमीन। तो ये दिखा रहा है, एक स्वर्गदूत दिखा रहा है यूहन्ना को कि स्वर्ग में एक नदी है, एक जीवन के जल से भरा हुआ एक नदी है कि ये नदी बह रहा है। अगला वाक्य बोलता है कि ये नदी स्फटिक की तरह उज्जवल थी। आमीन। मतलब इसमें जीवन थी और इसमें एकदम ज्योति से भरा हुआ था। आमीन। अगला वचन में लिखा है, वह परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकली हुई नगर की गलियों के बीच से होती हुई बह रही थी।
ये स्वर्ग का एक पिक्चर है कि जो परमेश्वर है और जो यीशु मसीह है, उसका जो सिंहासन से निकल रहा है ये जो नदी, और ये नदी पूरी जो नगर के हर एक गलियों से बह रहा है। और अगला लाइन में लिखा है कि नदी के दोनों तटों पर जीवन वृक्ष उगे थे। दोनों तट पे क्या है? जीवन वृक्ष। मतलब ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, ये जीवन है इसमें। अगर आप साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो लोग बोलेगा कि हाँ, यहाँ का जो पेड़ है ना, उसमें भी जीवन है, लेकिन वो जीवन में और ये जीवन में अलग है। आपको पता है कि जो आपके साथ जो काम करते हैं ना, उनको भी जान है, लेकिन उनका जान और आपका जान में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? कि आप आत्मीय रीति से आप जीवित है। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, वो सिर्फ श्वास नहीं लेते हैं, उसका जो आत्मा है वो जिंदा है। अंदर भी आप जिंदा है, सिर्फ बाहर से नहीं। अगर स्टेथोस्कोप लगा के दिखाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि जिंदा है नहीं, पता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, अगर आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, अगर आपका जो विश्वास पूरी तरीके से आप यीशु मसीह पे रखा है, तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो आप आत्मीय रीति से जीवित है। आमीन। सो ये जो वृक्ष है परमेश्वर के नगर में, ये बोलता है कि ये जीवन वाला वृक्ष है। ओके, जीवन वाला वृक्ष है। ये जो हमारा जो पपाया ट्री है उसके जैसा नहीं है, उसमें भी जीवन है, लेकिन इसमें एक्चुअल वृक्ष है, एक्चुअल जीवन है। आमीन। और ये बोलता है कि उन पर हर साल 12 फसलें लगा करती थी। इन सब लोग बोले, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन भी ऐसा होगा। आमीन। यहां पे जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसमें कितना फल आता है? एक फल आता है। कितने बार आता है? साल में एक बार। कुछ तो बहुत सालों में एक बार आता है, लेकिन आता है तो भी कितना, मैक्सिमम कितना आएगा? साल में एक बार आएगा और एक ही फल आएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये ऐसा जीवन से भरा हुआ था कि 12 तरह के वृक्ष, ये एक ही वृक्ष से 12 तरह के फल आ रहा है, 12 तरह के फैसला आ रहा है एक ही वृक्ष से, अलग अलग वैरायटी के। जो भी आपको चाहिए, आज आपको एक फाइनेंशियल फल चाहिए तो वो फल है, कल आपको आपको एक चंगाई चाहिए, वो फल भी है, परसों आपको आपके रिलेशनशिप्स में एक फल चाहिए, वो भी फल है। हर एक एरिया में फल दे रहा है ये पूरे साल। ये और एक बार पढ़िए आप। उन पर हर साल 12 फसलें लगा करती थी। हर साल, हर एक साल 12 फसलें लगा करती थी। अगले वाक्य पढ़िए। इसके प्रत्येक वृक्ष पर प्रति मास एक फसल लगती थी। प्रति मास मतलब हर एक महीने में एक नया फल आती थी। मतलब एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। और इसलिए बोल रहा है कि हर एक साल 12 फसलें आती है, हर एक साल 12 डिफरेंट फल आती है। इसलिए बोल रहा है कि प्रत्येक वृक्ष, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये वृक्ष अलग उसका नहीं, प्रत्येक वृक्ष हर प्रति मास एक फसल लगती थी, तथा उन वृक्ष की पत्तियां अनेक जातियों को निरोग करने के लिए थी। देखो, आपका जो फल है ना, वो यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लग रहा है। लेकिन आपका जो पत्ते हैं, उससे लोगों को चंगाई हो सकता है, उससे लोगों को, हर एक जातियों को। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो मलयाली हूं, मैं सिर्फ मलयाली लोगों को हेल्प कर, नहीं, हर एक जातियों को आपके जीवन से चंगाई हो सकता है। हर एक जातियों को, या वो अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, कोई भी जगह का हो, हर एक जातियों को, उच्च जाति नीच जाति कुछ नहीं है यीशु मसीह में। हर एक जातियों को हमारा जीवन से जो फल के बाद में जो आता है, फल जो है वो यीशु मसीह के लिए है। और हमारे जो पत्ते हैं, वो पत्ते में भी
लोगों को चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। ये मैं इसलिए पढ़ रहा था कि हम एक ऐसा स्टोरी देखा जहां पर एक अंजीर का पेड़ है, वो पेड़ बोल रहा है कि ये मेरा ऋतु नहीं है, मेरा अंजीर लाने का ऋतु नहीं है। और मैं दूसरा एक ऐसा पेड़ दिखाया जो जीवन वाला वृक्ष है। वो जीवन वाला वृक्ष में ऋतु का नाम ही नहीं है कि तू ऋतु है नहीं है। 12 साल में क्या 12 महीने, हर महीने प्रति महीने एक नया फल देगा, एक नया फसलें उगाएगा, एक नया रिजल्ट दिखाएगा आपको। क्या मैं आपको यह आशीर्वाद दे सकता हूं कि अगला 12 महीने, हर एक महीने में आप एक लेवल बढ़ते जाएंगे। हर एक लेवल में, हर एक महीने आप एक एरिया में उन्नति हो पड़ जाएंगे। हर एक महीने में आपका एक एरिया चेंज हो जाएगा। नहीं, आपको एक साल रुकना नहीं पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक महीने में आप अगला लेवल क्लाइंब हो जाएगा। हर एक महीने में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो भी एरिया है जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ये जो एरिया है ना पूरा एकदम खाली है या फिर मरा हुआ है, जीवन नहीं है। मेरा आइडेंटिटी है कि मैं जीवन वाला वृक्ष हूं, लेकिन मेरा जो जीवन है उसमें ये एरिया में पूरा मरा हुआ है, हो नहीं सकता है। आज के बाद परमेश्वर बोल रहा है कि मैं आपको खाद दे रहा हूं, चारों तरफ खाद से भर रहा हूं ताकि आप फलदायक हो जाए। और एक बार यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन में जो तूने लिखा है वो सही है। हम विश्वास करते हैं कि ये सच है, ये सच्चाई है। आपने जो हमसे कहा है, आपने जो हमें सिखाया है, ये सच्चाई है। ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज शाम को हम विश्वास करते हैं कि तेरा जो इच्छा है जैसी स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पे भी हो जाएगा, वैसे ही हमारे जीवन में हो जाएगा परमेश्वर। कि हम वो जो नदी के जो दोनों ओर लगा हुआ जीवन के वृक्ष बन जाएंगे परमेश्वर। हम तेरे नदी के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपका नदी इस नगर में बह रहा है। आज शाम को तेरा जो नदी है वो हमारे कलीसिया में बह रहा है आज शाम को, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो नदी के दोनों ओर वाला जो वृक्ष है वो जीवन से भरा हुआ वृक्ष बन जाए। वो जीवन से भरा हुआ, आत्मीय जीवन से भरा हुआ, आत्मा के भरपूर से हुआ एक जीवन से भरा हुआ एक वृक्ष बन जाए परमेश्वर। लेकी बाला से देरे लांदरा बाला देरे बेले, कि हम वो परफेक्ट समय के लिए वेट करना छोड़ दे और इसी समय, आज के इसी समय परमेश्वर हम निर्णय लेंगे कि अगला महीना ये टाइम पर मैं एक फल लेके आऊंगा कलीसिया में। अगला महीना ये समय पर एक नया फल लेके आऊंगा। कि अगला 12 महीने कि मैं एक नया फल लेके आऊंगा परमेश्वर के उपस्थिति में, एक नया गवाही के साथ आऊंगा मैं परमेश्वर के उपस्थिति में। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तू बदल दे मेरे जीवन को, ये आशीष इस जीवन को तू बदल दे, मेरे मन को तेरी आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हमें से अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
पवित्र पिता, हम आपसे विनंती करते हैं परमेश्वर आज शाम के समय में कि आप और एक साल का एक टाइम दीजिए परमेश्वर, और आप परखे हमें, आप देखे, आप टेस्ट करें परमेश्वर कि हम फलदायक बन जाए परमेश्वर कि अगले एक साल में। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो मदद दिया है, जो खाद डाला है हमारे चारों ओर, जो प्रोटेक्शन दिया है, आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा जो दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हमारे अगुओं के लिए, हमारे कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस जो संगति के द्वारा आपने हमारे लिए जो मदद भेजा है आज शाम को और इस अगले 12 महीने में, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हम ये पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम फलदायक बन जाएंगे और हमारा ये जो वृक्ष है ये हर महीने एक नया फल को देगा कि अगले 12 महीनों में 12 डिफरेंट टाइप के फल आएंगे परमेश्वर। ये हम विश्वास करते हैं और ये हम रिसीव करते हैं परमेश्वर। और आपके जो बच्चे हैं उन्हें मैं आशीष करता हूं परमेश्वर के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं उन्हें आशीष देता हूं परमेश्वर कि आपके जो बच्चे हैं, एक बड़े छोटे, सब जाति के बच्चे, सब लैंग्वेज के बच्चे, सब फाइनेंशियल स्टेटस के बच्चे, हर एक लोग फलदायक बन जाए परमेश्वर। हम इस आशीष को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और सब लोग साथ में बोले